Hello बच्चों, let's read this question. The question says, restriction endonuclease enzyme cut the DNA fragments. These fragments are separated by gel electrophoresis in which dash, जिसमें A option है, charged DNA fragments are forced to move towards D dash B under an electrical field through agarose gel dash C. The size of the DNA fragment more faster it will travel. So यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड उसमें स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो यहाँ पे 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं A, B, C. यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर को फिट करना है टू आंसर दिस क्वेश्चन. So, the key concept of this question is gel electrophoresis in DNA recombinant technology. हम जानते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में 5 की टूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट टू बी सक्सेसफुल. पहला होता है हमें एंजाइम्स यूज करने होते हैं, देन वेक्टर्स हम यूज करते हैं, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, फिर वहां पे पीसीआर होता है फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन एंड एम्प्लीफिकेशन एंड फाइनली उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में इनपुट कराया जाता है. सो इन केस ऑफ जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट आउट कर दिया जाता है तो हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे जैसे डीएनए को हमें अलग करना है तो इस डीएनए को सेपरेट आउट करने के लिए फ्रॉम दैट होल जीन हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटफॉर्म जेल जिसको एगरोस जेल कहा जाता है. इसी जेल के ऊपर डीएनए रन होते हैं, डीएनए को रन कराया जाएगा, मतलब यहाँ पे ही सेपरेशन प्रोसेस होगा एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है. सो अगर कोई मॉलिक्यूल पोलैरिटी शो कर रहे हैं, उसमें कोई चार्ज है तो अपने चार्ज के हिसाब से मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं. नाउ डीएनए ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं. ऐसा क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोस्फेट ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड. सो फोस्फेट ग्रुप इन द न्यूक्लियोटाइड इट गिव्स डीएनए द नेगेटिव चार्ज. अब सिंस ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये रन करेगा ऑन द एगरोस जेल टुवर्ड्स एनोड. नाउ डीएनए का साइज जितना स्मॉलर होगा वो इस एगरोस जेल से इजीली फास्ट मूव कर पाएगा. सो फास्टर इट विल मूव एंड जल्दी सेपरेट आउट हो जाएगा. एगरोस जेल में बहुत माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं तो पोर्स के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं. तो अगर डीएनए का साइज बड़ा हुआ तो उस पोर्स से मूव करने में उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, व्हेयरएज जो छोटे साइज के डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत फास्टर मूव कर लेते हैं. सो हियर इन द क्वेश्चन जो ए ऑप्शन है दैट इज दिस फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन व्हिच ए चार्ज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स मींस यहाँ पे ए में नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स आएगा, आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स दी बी
under an electrical field. So B here, it will be anode, and electric field through agarose gel. See the size of DNA fragment, more it will travel. So here C will be smaller. Smaller the size of DNA fragment, more faster it will travel. So the correct option here is option D, 4. Hope you understood it well. Best of luck.